नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति या राजस्थान की सियासत पर लंबे समय से हम लोग चर्चाएं करते रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि शुरू से कहा जा रहा था कि नए साल लगने के बाद से राजस्थान की राजनीति में कई चीजें अलग अलग ढंग से नजर आने वाली है। और वाकई लगभग एक पखवाड़ा गुजरा इस महीने का, नए साल के महीने का, पहले महीने का, और शुरुआत हो चुकी। अब एक तरफ जहां गहलोत सरकार अपने 4 साल के कामकाज की समीक्षा कर रही है, पन्ने दर पन्ने पलटे जा रहे हैं कि आखिर इन 4 साल में सरकार की जो योजनाएं थी, आखिर वो कहां तक पहुंची और पब्लिक उन्हें कितना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट राजस्थान के कुछ इलाकों में अपने दौरे करने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट, और जिस तरीके से जो शुरुआत हुई, आज से जो शुरुआत हुई, और वहां पर जो पब्लिक की जो भीड़ नजर आई, वो कहानी कुछ और ही कहती है। सवाल सीधा सा ये कि अब राजस्थान की राजनीति में और खासकर कांग्रेस में आखिर क्या होने वाला है। क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है? क्या आलाकमान का कोई इशारा है? यह कहानी क्या है? क्योंकि ये साल चुनावी भी है। और आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत के लिए। सबसे पहले आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार अपने 4 साल के कामकाज की समीक्षा में जुटी है, बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार रिपीट होगी, और वहीं सचिन पायलट के जो दौरे शुरू हुए, जो लोगों की भीड़, जो लोगों का मजमा, जो लोगों के द्वारा स्वागत, आखिर किस हिसाब से, किस नजरिए से आप इसे देख सकते हैं? देखो प्रदीप जी, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस के जितने लीडर हैं, वो चाहे अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे ही प्रचार करने। और हर नेता के अपने आप में अलग उसका सर्किल होता है, अलग उसकी फ्लोइंग होती है, अलग उसके कार्य करने की शैली होती है। और इधर में मुख्यमंत्री जी 16 और 17 को अपने मंत्रिमंडल को तमाम अधिकारियों के बैठ के और 4 साल के किए हुए काम का विश्लेषण कर रहे हैं। और उधर सचिन पायलट जी सीधे जनता में जाके सीधे जनता से किसान सम्मेलन के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। तो दोनों साइड में, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो दोनों ही साइड में हम पार्टी को मजबूत कैसे करें, हमारे तमाम वर्करों को एक्टिव कैसे करें, तमाम हमारे, देखो होता ही है, जब राज होता है तो कोई कार्यकर्ता नाराज भी हो जाता है, किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो तो वह असंतुष्ट भी हो जाता है, कोई विधायक से हो जाता है, कोई प्रधान से हो जाता है, कोई प्रमुख से हो जाता है। तो अब तमाम उन चीजों को लाइन अप करने का, उनको ठीक करने का उचित समय आ गया, क्योंकि चुनाव के 11 महीने पड़े हैं। तो हम किसी हमारे मित्र को, साथी को, भाई को मनाने 10 महीने बाद में जाएंगे, क्यों ना आज जाएं। तो इसलिए किसान सम्मेलनों के माध्यम से सचिन पायलट जी सीधा कांग्रेस जनों से संवाद कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी सरकार को चुस्त दुरुस्त और किसी भी काम की, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो इसमें कोई कमी नहीं रहे, तो मंत्रियों का फीडबैक भी ले रहे हैं और अधिकारी और मंत्रियों को बैठ के कि अपन क्या बेटर कर सकते हैं, इस पे चिंतन और मंथन कर रहे हैं। लेकिन सर, जो पूरा जो माहौल, जो चर्चाएं जो पूरा बना हुआ है, और हाल ही में राहुल गांधी से भी सचिन पायलट के पंजाब में जो मुलाकात हुई, उसके बाद अपने प्रोग्राम्स का जो ऐलान किया गया, करीब 3-4 जगह के जो अलग अलग सभाओं की जो कहानी यहाँ कही जा रही है, बुढ़ा के इलाके में, हनुमान बेनीवाल के इलाके में, जो तमाम जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, कांग्रेस को एकजुट होना है और सब अपना अपना प्ले अदा कर रहे हैं, यहाँ पर पार्ट अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी कहानी लगती है? क्योंकि गुस्सा, पायलट समर्थकों में भी गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके साथ जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, और सरकार ने वायदा खिलाफी की, और आला कमान भी कुछ नहीं कर रहे। देखो प्रदीप जी, आप इस बात को समझें कि ये कोई राजनीति में तो दाव और पेच चलते रहते हैं। मुझे मेरा हक कैसे मिले, इसके लिए संघर्ष होते रहते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है। ये कोई साधु संतों की
मंडली तो है नहीं कि भजन गाने हैं और एक पथ पे चलना है। यहाँ तो भाई सौ और मात का खेल है कि एक समय एक व्यक्ति का जाता है तो मैं इस समय में मैं पावर कैसे लूं। तो बिल्कुल वाजिब बात है, चाहे संगठन का पावर हो चाहे सत्ता का पावर हो, सब व्यक्ति लेना चाहते हैं। हर व्यक्ति को मिल भी नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं सत्तासीन मैं हूं, मैं इस पद पे आऊं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कौन व्यक्ति पद के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष करके ही तो विधायक जिताते हैं, विधायक जिताने के बाद में सरकार बनती है, सरकार बनती तो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो प्रमुख मंत्री बने। तो ये तो होता है, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी पार्टी है। अब जैसे आपने कहा तो किसी का इलाका होता नहीं है। देखो हनुमान जी अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्टेट में वो पार्टी चला रहे हैं, उनके 3 विधायक एक सांसद है, तो उनका एक अलग विचारधारा है, एक अलग विजन है, अलग सोच है, वो अपनी पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की एक विचारधारा है। हम अलग अलग टुकड़ी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, मंडली के रूप में काम कर सकते हैं, जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं, कार्यकर्ता को सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी विचारधारा एक है। हम सब एक विचारधारा को, हमारी विचारधारा को मजबूत करके उस विचारधारा को पुनः 23 में सत्ता में कैसे लाएं, कांग्रेस को सत्ता में कैसे लाएं, कांग्रेस सत्ता में कैसे आए, और उसी के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें चाहे, क्योंकि राहुल जी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, तो राहुल जी से, सोनिया जी से, खड़गे से, हमारे प्रभारी से ये मिलना तो निरंतर प्रक्रिया है। इसमें कोई भी स्टेट का सीनियर नेता होता है वो बार बार संवाद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि अभी संगठन के भी, हमारे संगठनात्मक ढांचा भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें भी नियुक्तियां हो रही है, तो उसमें भी, उसके लिए भी सब लोगों को मिलना पड़ता है। उसी प्रक्रियाओं के तहत सब मिल रहे हैं और सब काम चल रहा है। यानी प्रक्रिया केवल सरकार को रिपीट कराने की और सरकार को मजबूत करने की ही है, या इसके पीछे कुछ और भी है? देखो हर चीज के पीछे कुछ न कुछ होता है। अब आप ये समझें कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल बता देता। अब न तो मुझे आगे का पता है, न मुझे पीछे का पता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कोई भी सीनियर नेता, कोई भी नेता अपने को अपने सम्मान के रूप में पद मिले, ये हर आदमी प्रयास करता है। और पार्टी के अंदर के तमाम कार्यकर्ता उस चीज को समझते हैं कि फला व्यक्ति को फला पद मिलना चाहिए। लेकिन आप कुछ भी कहें, कई बार कोई मजबूरी हो जाती है, कोई सिस्टम हो जाता है, लेकिन मेन पार्टी को ये जो कुछ चंद लोग, जब पार्टी सत्ता में आ जाती है, वो चारों तरफ घेरा डाल लेते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, पता ही नहीं लगने देते हैं कि 10 फीट बाहर में कौन सी चीज चल रही है। तो उन नेताओं को, उन बातों को, उन चीजों को हम सुने और देखें तो पड़ता है। लेकिन वो लोग क्या है कि मौका फरस होते हैं, वो आते हैं जब पार्टी सत्ता में है जितनी देर हमारे साथ है, वरना फिर दूसरे रास्ते तो देखते रहते हैं। तो पार्टी को 23 में अगर सत्ता में लाना है तो उन तमाम संघर्षशील कार्यकर्ताओं को, उन तमाम संघर्षशील, चाहे जिले के नेता हों, ब्लॉक के नेता हों, संभाग के नेता हों, चाहे प्रदेश के नेता हो, क्योंकि एक व्यक्ति से कोई समूह नहीं बनता है। हमारी पार्टी के हाई कमान है, स्टेट के प्रमुख लीडर हैं, लेकिन उनके अलावा हम हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं स्टेट में, जिन उन हजारों कार्यकर्ताओं के खून पसीने मेहनत की वजह से पार्टी सत्ता में आती है। उन अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है और उन कार्यकर्ताओं को अगर महत्व नहीं दिया जाता है, और अब की बार चूंकि कोविड का ये महामारी का पीरियड रहा, उस पीरियड में सीएम साहब डायरेक्ट सीधा संवाद कर नहीं पाए, अध्यक्ष जी भी संवाद कर नहीं पाए, और ये सत्य है कि अब की बार हमारे कुछ विधायकों ने मनमानी की है। अब की बार हमें, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी कई बार परेशानी है कि मंत्री ने कह दिया कि विधायक से कहलवाओ। अब विधायक से क्या कहलवाएंगे? ऐसे बहुत सीनियर नेता है कि विधायक से बड़ा कद रखते हैं। विधायक तो भाई 200 बनेंगे ना। हम 10,000 ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं राजस्थान में, जिनकी वजह से पार्टी सत्ता में आती है। तो उन 9,800 लोगों को अगर भूल जाएंगे तो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी।
इसलिए उन सब कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे संवाद करना पड़ेगा। चाहे सीनियर नेता सचिन पायलट जी हों, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे गोविंद डोटासरा जी हों, तो इनको सबको उन कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी। उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तब पार्टी सत्ता में आएगी। उन कार्यकर्ताओं की भी इच्छा यह है कि 23 में हम पुनः सत्ता में आए, 24 में हम केंद्र में सत्ता में आए। तो इसलिए ये सब काम जो चल रहे हैं, प्रभारी जी रणधावा जी आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं अब किसी 5 स्टार में नहीं रुकूंगा, मैं सर्किट हाउस में रुकूंगा, सब लोगों से मिलूंगा। और अध्यक्ष जी की, मुख्यमंत्री जी के, सचिन पायलट जी की भी यह इच्छा है कि तमाम कार्यकर्ताओं को आप बार बार सुनो कि आज 6 महीने की एक ही बात चल रही है, कार्यकर्ताओं को महत्व है, कार्यकर्ताओं को महत्व है। तो देर आए दुरुस्त है, मैं ये मानता हूं कि कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा। और जिस रूप से हमारी जनहित की योजनाएं इस पूरे 4 साल के पीरियड में हमारी सरकार ने दी है, उन योजनाओं के साथ और संगठन की मजबूती के साथ हम 23 में भी सत्ता में आएंगे। और ये 23 की सत्ता हमारी 24 की केंद्र की सत्ता के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सर, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो आप भी मानते हैं इस चीज को, अमूमन होता भी है कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, तमाम लोगों में कहीं मतभेद, कहीं मनभेद, तमाम कई चीजें होती हैं। तो ये जो एक जाल जो होता है, क्या इसको सुलझा लिया जाएगा? देखो, मतभेद तो हमारे में होता ही नहीं है, विचारधारा का भेद नहीं है, हमारे मनभेद तो है। मेरा मन अलग है, दूसरे कार्यकर्ता का, सीनियर नेता का मन भेद अलग है, मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, सचिन पायलट जी के मन अलग अलग मन हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी विचारधारा एक है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप जी, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता सत्ता में पार्टी आने के बाद में अगर कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता है, उसको आदर नहीं मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, जनहित के वो कार्य, चाहे व्यक्तिगत काम ना हो, वो जनहित का काम लेके चाहे मंत्री के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, अध्यक्ष के पास जाता है, अगर वो काम नहीं होते हैं तो कल जवाबदेही तो उसकी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो गारंटी लेते हैं कि इस विधायक से काम हम कराएंगे, हम ये काम तुम्हारे पंचायत में करेंगे, तुम्हारे वार्ड में करेंगे, तुम्हारे नगर पालिका में करेंगे, तुम्हारे जिला परिषद में करेंगे, तुम्हारे नगर निगम में करेंगे, पंचायत समिति वार्ड में करेंगे, जिला परिषद वार्ड में करेंगे। सरपंच और पंच से वादा करते हैं। और उन लोगों के, अगर उन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है जो किसी न किसी कारण से शिकायत है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि कार्यकर्ताओं की शिकायत है, उनके जो काम होने चाहिए वो अब की बार नहीं हुए, विधायकों की वन साइडेड चल रही है। अब मुख्यमंत्री जी के पास ये तमाम बातें गई हैं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है ये सारी बातें, तो मुख्यमंत्री जी इन सब बातों पे, मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, तमाम सीनियर नेता, पहले भी 2 दिन मंथन हुआ है, आगे भी मंथन करेंगे और ये सारी चीजें चुस्त दुरुस्त हों, क्योंकि चुनावी वर्ष है। इस वर्ष में अगर हम कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया, तो 23 में भी प्रॉब्लम आएगी, तो 24 में प्रॉब्लम आएगी। अल्टीमेटली कोई विधायक की वजह से ही पार्टी सत्ता में नहीं आती है। बहुत ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत, उनका खून पसीने की मेहनत की वजह से, अगर ये आने के बाद में अगर कार्यकर्ता को बुला दिया जाए, केवल विधायक को याद किया, तो पार्टी को दिक्कत आती है। और मैं ये कहता हूं कि हमारी पार्टी में इस पे विचार विमर्श चालू हो गया और हम सब ठीक कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।